हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हरियाणा की संस्कृति और प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? ऑप्शन दिए गए हैं खंडवा, साफा, पाग या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं टोरा, मुरेठा, पगड़ या फिर खंडवा। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है मुरेठा। ठीक है, तो हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को मुरेठा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं अंगरखा, कमरी, कुर्ता या फिर कमीज। तो इसका सही जवाब है कुर्ता। ठीक है, तो हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर कुर्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पाग, गुल्लीबंद, दोहर या फिर साफा। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है गुल्लीबंद। ठीक है, तो ऊन से बने हुए मफलर को गुल्लीबंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के में किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं मुरेठा, मिर्जाई, खेस या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट्स, राज्य में किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मिर्जई को। ठीक है, तो मिर्जई को रुई की कमरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकालीन में ओढ़ी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं टोपी, खेस, कमरी या फिर लोई। तो इसका सही जवाब है खेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खंडवा किस वस्त्र का एक प्रकार है? ऑप्शन दिए गए हैं पगड़ी, साफा, गुलीबंद या फिर मुरेठा। तो इसका सही जवाब है पगड़ी का। ठीक है, खंडवा एक पगड़ी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं साफा, टोपी, पाग या फिर दोहरा। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है पाग। ठीक है, तो हरियाणा में राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को पाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पैरों की जूती कहाँ बनाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, कलानौर, जींद या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में पैरों की जूती रोहतक, कलानौर, जींद और यहाँ सभी जगह बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा वस्त्र राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गुमटी, श्यामा, पीलिया या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सोपली, श्यामा, जम्फर या फिर कैरी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है श्यामा। ठीक है, तो पीले पाट का कड़ा ओढ़ना छामा कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम छामा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विवाह विवाह में चढ़ाए जाने वाली रेशमी ओढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इसको ऑप्शन दिए गए हैं इसके डिमाच, लहरिया, मोडिया या फिर फुलकारी। तो इसका सही जवाब है डिमाच। ठीक है, तो विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना डिमाच कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं लहरिया, डिमाच, घुमटी या फिर मांडिया। तो इसका सही जवाब है डिमाच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो महिलाओं को जब उनकी शादी के दौरान दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है तो हम इसे डिमाच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं छामा, अंगी, ओढ़ना या फिर सोपड़ी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है सोपली। ठीक है, तो गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को सोपली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दुकानिया, छ्यामा, सोपली या फिर गुमटी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है दुकानिया। ठीक है, तो खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना दुकानिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फुलकारी का अर्थ है हरियाणा के गांव में बड़े भाग
मृदभांड की कला, भवनों पर फूलों की कला या फिर शॉल बनाने की कला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शॉल बनाने की एक कला। ठीक है, तो फुलकारी का अर्थ शॉल बनाने की एक कला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वस्त्र राज्य में बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं? फरगल, जुगला, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये फरगल और जुगला ये बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है, और जो फरगल होती है ये बच्चों की टोपी होती है, और ये जुगला होता है जो ये एक इनकी स्वेटर या फिर शर्ट की तरह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चों का पहनावा है। ऑप्शन दिए गए हैं सोडिया, रिजाई, जुगला या फिर बोल। तो इसका जवाब है जुगला। ठीक है, तो छोटे बच्चों का पहनावा है, इसका सही जवाब है जुगला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं दामन, अच्छा कौन निम्न में से हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दामन, चोरनी, पगड़ी या फिर चुंदर। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स चोरनी। ठीक है, तो हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर है चोरनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो शिशुओं या फिर बच्चों की कमीज, बच्चों की टोपी, फुलकारी ओढ़नी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बच्चों की टोपी। ठीक है, तो जो बच्चों का जो बच्चे सिर पर डालते हैं सर्दियों में, ये काफ़ी गर्म होता है, ये कानों को भी ढक लेता है, तो इसको बोलते हैं फरगल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में पायल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पाइजेब, रमझोल, शकुंतला या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है शकुंतला। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में पायल को पाइजेब, रमझोल, शकुंतला आदि नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राज्य में महिला द्वारा पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, आंवला आभूषण किस धातु का बना होता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं सोने का, चांदी का या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। ठीक है, तो राज्य में महिला द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण सोने और चांदी का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण राज्य की महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं नेवरी, पगपान, बाली या फिर ये सभी। तो इसका जवाब है ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वलयाकार आभूषण है। ऑप्शन है दस्तबंद, पोंची, नेवरी या फिर टाड। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है नेवरी। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वलयाकार आभूषण नेवरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? हाथ में, पैरों की उंगलियों में, कमर में या फिर नाक में। तो स्टूडेंट जो बिछुए होते हैं यह स्त्रियों के द्वारा पैरों की उंगलियों में डाले जाते हैं। ठीक है, तो बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां पैर की उंगलियों में पहनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में महिलाओं को कौन सा आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हीरनामी, तोड़ा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है तोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो राज्यों में महिलाओं का कौन सा आभूषण चांदी के बने मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तोड़ा। ठीक है, तो इसे हम तोड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आभूषण पाँव में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बिछिया, पाली, आरसी या फिर छेलकड़े। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है आरसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आईना युक्त अंगूठी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दस्तबंद, नजरिया, कर्ड या फिर आरसी। तो स्टूडेंट्स जो यह आईना युक्त अंगूठी होती है ना, तो इसको हम आरसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आरसी। ठीक है, तो स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आईना युक्त अंगूठी को हम आरसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अंगुली में, गले में, बाजू में या फिर पैर में। तो इसका सही जवाब है बाजू में। ठीक है, तो कड़ुल्ले आभूषण, जो ये कड़ुल्ला होता है, कड़ुल्ले होते हैं, ये आभूषण महिलाएं अपनी बाजुओं में पहनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
कौन सा आभूषण मोती से बना होता है जिसे महिलाओं द्वारा चूड़ियों के बीच में पहना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं गोखरू, नौगरी, पुंछ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है नौगरी, ठीक है, ऑप्शन बी नौगरी। तो जो ये नौगरी होता है यह महिलाओं के द्वारा चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नुमा आकृति का होता है? ऑप्शन है आंवला सेवटा, दामन या फिर दामनी, चूड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है दामनी, ठीक है। तो जो ये होता है ना दामनी, तो यह दो उंगलियों के बीच में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आकृति का होता है, ठीक है। तो ये दो उंगलियों में, इसको हम दो उंगलियों को, जो ये दामनी होता है या फिर दामन या फिर इसको दामनी भी बोलते हैं, दामन या फिर दामनी, इसको हम एक साथ दो उंगलियों में पहनते हैं जो औरतें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा वक्ष स्थल पर पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चंदनहार, कड़ुल्ला, नेवरी या फिर गोफिया। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है चंदनहार, ठीक है। जो चंदनहार होता है यह स्त्री के द्वारा गले के ऊपर छाती पर पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जंजीर, तोड़ा, ताबीज या फिर गोफिया। तो इसका सही जवाब है गोफिया, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है गोफिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण विवाह के अवसर पर दुल्हन को ननिहाल पक्ष से पहनाया जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं टुस्सी, आड़, मंटिलिया या फिर तुलसी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है आड़, ठीक है। तो ये दुल्हन को विवाह के समय ननिहाल पक्ष को, जो ये आड़ होती है ना, तो इसको चौथे फेरे पर, जैसे शादी के टाइम पर चौथे फेरे पर पहनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आड़, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आभूषण विवाह के अवसर पर दुल्हन को ननिहाल पक्ष से पहनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आड़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आभूषण में देवताओं की आकृति अंकित होती है? ऑप्शन है तांती, चौकी, हमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चौकी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आभूषण देवताओं की आकृति अंकित होती है? तो इसका सही जवाब है ठीक चौकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथे के मध्य भाग में लटकते हुए पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्णफूल, बोरला, शीशफूल या फिर छाछ। तो इसका सही जवाब है बोरला, ठीक है। तो माथे के मध्य भाग में लटकते हुए पहने जाने वाला आभूषण है बोरला। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, छाछ आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं माथा, गर्दन, हाथ या फिर कमर। तो स्टूडेंट जो ये छाछ होता है ना, तो महिलाओं के द्वारा ये माथे पर पहना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माथा, ठीक है। तो छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरली किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन दिए गए हैं कान, सिर, नाक या फिर गला। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है नाक, ठीक है। जो ये पुरली होता है ना, पुरली, तो पुरलियों को नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं हासला, हार, मोहन माला या फिर मुर्की। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है मुर्की, ठीक है। जो ये मुर्की होता है ना, तो इसको पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं कान में, गर्दन में, नाक में या फिर हाथ में। तो स्टूडेंट्स जो ये बुजली होता है ना, बुजली, तो ये हमारा कान में डाला जाता है, ठीक है। तो बुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है कान में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, जो ये आभूषण वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो देखो आप, ये जो पटवारी में हो ना 2017 में, ये 2017 में पूछा भी गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं कान, माथा, पैर और नाक। तो स्टूडेंट देखा आपने, तो इसका सही जवाब है कान में, ठीक है। तो ये HSSC ने 2023 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बुजली ज्ञान होता है ना, जो बुजली, तो बुजली को हम कान में पहनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा बालों में पहना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं मैमबंद, गोफन,
तागा या फिर औगन्या। तो इसका सही जवाब है गोफन। ठीक है, तो स्त्रियों के द्वारा बालों में पहने जाने वाला आभूषण को हम गोफन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस दिन को यात्रा को शुभ नहीं माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन दिए गए हैं हमें, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। तो स्टूडेंट, हरियाणा में जो बुधवार है ना, बुधवार, तो बुधवार के दिन की यात्रा को शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बुधवार को। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस दिशा की ओर मुख करके शुभ कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी अगर कार्य करते हैं तो वह शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में किस दिशा की ओर मुख करके शुभ कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्पदंश के समय बच्चों को क्या बांधा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, गोगा जी, दादा गौरी, ए और बी दोनों या फिर ये सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हरियाणा में सर्पदंश के समय बच्चों को गोगा जी और दादी गौरी बांधा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़िया का रेत में नहाना किस शगुन की ओर संकेत करता है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं, शुभ सूचना, लक्ष्मी आना या फिर वर्षा होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा होना। ठीक है, तो चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर संकेत करता है? तो इसका अर्थ होता है वर्षा का होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिथि आगमन का संकेत निम्न में से किस शकुन से प्राप्त होता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हिरण दर्शन, साधवा दर्शन, कोए का बोलना या फिर आंख फड़फड़ाना। तो इसका सही जवाब है कोए का बोलना। ठीक है, अतिथि आगमन का संकेत निम्न में से किस शकुन से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है कोए का बोलना। हथेली का खुजलाना संकेत है यात्री का, धन प्राप्ति का, विवाह का या फिर दुर्घटना का। तो इसका सही जवाब है धन प्राप्ति का। ठीक है, तो हथेली का खुजलाना, इसका यह संकेत होता है कि हमें कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महोत्पात की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, 15, 16, 17 या फिर 18। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में महाउत्पात की संख्या 16 मानी जाती है। ठीक है, हरियाणा में महोत्पात की संख्या 16 मानी जाती है। स्टूडेंट्स, जो महोत्पात होते हैं ना, ये जैसे शगुन और ये अपशगुन के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनको हम, जो अपशगुन होते हैं तो इनके लिए हम इस महोत्पात को यूज़ करते हैं। तो इनकी संख्या 16 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा अपशकुन है? ऑप्शन दिए गए हैं, बिस्ती का जल लिए हुए मिलना, नीलकंठ दर्शन, काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, कोए का बोलना। तो इसका सही जवाब है काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अपशकुन है? तो इसका सही जवाब है काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना। ऑप्शन हमारा सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।